मेरे कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आपका भी 30% कम हुआ है, क्योंकि यूपी बोर्ड के जितने भी क्लास हैं, चाहे वो कक्षा 10 हो या 9 से लगा के 12 तक, जो भी बोर्ड का काम है, सबका 30% प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम कम हुआ है। उसमें ना तो मैथ की बात है, ना तो हिंदी की बात है, सबका मतलब टोटल विषय जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका 30% कम किया गया है। और 70% ही आपको पढ़ना है, 70% ही पढ़ना है। तो आज देख लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। ठीक है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020 और 21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। मतलब ये जो 30% कम किया गया है ये वाला है, अभी मैं बता रहा हूँ। ये जो लिखा है आपका निर्धारित पाठ्य वस्तु 30% कम है, इसको हटाया है। यानी गद्य हेतु क्या लिखूं ये आपको नहीं पढ़ना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का पाठ नहीं पढ़ना है, तो मैं हिंदी का बता रहा हूँ, सभी विषयों का बताऊंगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर का है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती का पाठ नहीं पढ़ना है। काव्य हेतु में सुमित्रानंद पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार नहीं पढ़ना है। महादेवी का वर्षा सुंदरी नहीं पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी का जवानी नहीं पढ़ना है। केदारनाथ सिंह का नदी नहीं पढ़ना। अशोक वाजपेयी का युवा जंगल छोड़ देना है। संस्कृत में आपका केन किम वर्धते छोड़ना है। अन्योक्त विलासः छोड़ना है। ठीक है, केन किम वर्धते अन्योक्त विलासः छोड़ देना है। और संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि 2 समास आपको छोड़ देने हैं। वृद्धि संधि नहीं आएगी। सर्वनाम, तद, युष्मद् ये शब्द आपको नहीं याद करने हैं। दृश्य और पच धातु भी आपको याद नहीं करनी है। उपरोक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी आपको जो पढ़ना है वो 70% कौन सा है। देखिए, पूर्णांक आपका होता है 100, जिसमें 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर क्या होता है, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट कार्य। तो विषय हिंदी है। ये गद्य, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय आपको रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ना है। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु में संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न जो गद्य से आएंगे वो आपको करना है। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी लिखना आएगा, जैसा कि आता था। संस्कृत में गद्यांश एवं पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आएगा, जैसा आता था। निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय रचनाएं आएंगी। संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक आएगा जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर आएगा। काव्य सौंदर्य के तत्व में आपको क्या क्या पढ़ना है। रस पढ़ना है, हास्य एवं करुण रस की परिभाषा, उदाहरण, पहचान। अलंकार, अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ना है। छंद, सोरठा, रोला, लक्षण, उदाहरण, पहचान पढ़ना है। हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व में उपसर्ग, इतने उपसर्ग आपको पढ़ना है। वीडियो रोक रोक के आप पढ़ लीजिए। प्रत्यय में ये इतने प्रत्यय आपको पढ़ना है। समास में द्वंद्व और दिगु पढ़ना है। तत्सम शब्द पढ़ने हैं, पर्यायवाची पढ़ने हैं। ठीक है। संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद में आपको क्या पढ़ना है, संधि, यड़ पढ़ना है। शब्द रूप में आपको फल, मति, मधु, नदी पढ़नी है। धातु रूप में लट, लोट, लिट, विधिलिंग, लंग लकारों में पठ और हस के ही याद करने हैं रूप। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना आएगा। निबंध रचना में आपको थोड़े से निबंध लिखने होंगे, जो भी निबंध आते हैं। खंड काव्य जानते हो, घटनाएं, कथावस्तु और चरित्र चित्रण आता है। आंतरिक मूल्यांकन 2 माह के अंतिम सप्ताह में, जैसा कि 30 अंक का होता है, वो होगा आपका। अब निर्धारित पाठ्य वस्तु है क्या, मित्रता आपको पढ़नी है। 70% जो बचा हुआ उसमें क्या पढ़ना है, मित्रता पढ़नी है आचार्य शुक्ल का। ममता पढ़नी है जयशंकर प्रसाद का। भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद का। अजंता भगवत शरण उपाध्याय का। काव्य में क्या पढ़ना है, काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु ये है कि सूरदास के पद पढ़ने हैं। तुलसी का धनुष भंग वन पथ पर पढ़ना है। रसखान के सवैये और कवित्व पढ़ना है। बिहारी के भक्ति और नीति पढ़ना है। रामनरेश त्रिपाठी के स्वदेश प्रेम पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर ये पढ़ना है।
महादेवी वर्मा का हिमालय से पढ़ना है, सुमित्रानंद पंत का चींटी पढ़ना है, माखनलाल चतुर्वेदी के पुष्प की अभिलाषा पढ़नी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी रानी की समाधि पढ़नी है, और अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है, और श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी पढ़नी है। ठीक है, मैं ये सब जो कुछ बचा हुआ है मैं आपको प्रदान करता रहूँगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर संस्कृत में क्या आपको पढ़ना है? संस्कृत में आपको पढ़ना है वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर, छंदोग्योपनिषद षष्ठोध्याय, भारतीय संस्कृति वीरावीरण पूज्यते, आरुणि श्वेत केतु संवाद, जीवन सूत्राणी। ठीक, खंड काव्य जिलेवार आपको पढ़ने हैं। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि मैं किस जिले में हूँ, क्या चलता है। तो मुक्तिदूत पढ़ना है। आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव जिले वाले बच्चों को। ज्योति जवाहर पढ़ना है। कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा बच्चों को। अग्र पूजा पढ़नी है प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा वालों को। मेवाड़ मुकुट पढ़ना है बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच वालों को। जय सुभाष पढ़ना है लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई वाले बच्चों को। मातृभूमि के लिए पढ़ना है गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर वालों को। कर्ण खंड काव्य अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा में चलता है। कर्मवीर भरत मेरठ, फरुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली में चलता है। तुमुल वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं में चलता है। जो नवसृजित जिले हैं उसमें खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति ही पढ़ाए जाते रहेंगे। अब कुछ बच्चों की प्रारंभिक हिंदी आती है, तो प्रारंभिक हिंदी में भी वही हुआ है। क्या हुआ है? अजंता कम किया गया है, पंत का कम किया गया, प्रबुद्धो ग्रामीण और नोक्ति विलासा, समास, संधि, वृद्धि और तद युष्मद, धातुरूप, दृष्पच, ये सब कम किए गए हैं। ठीक है, अब 70% में जो प्रारंभिक हिंदी जिनके पास होती है उनको क्या पढ़ना है? ठीक है, सेम ही है लगभग। इसमें मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृत 3 पढ़ने हैं। सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, रामनाथ त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इतना पढ़ना है। और पढ़ना है संस्कृत में केवल 3 पाठ, वाराणसी, भारतीय संस्कृत, जीवन सूत्राणी पढ़नी है, और बाकी 30 अंक का वो होगा। गुजराती, चलिए यहाँ पे गुजराती किसी ने ले नहीं रखी है, अगली पार्ट बता देते हैं। उर्दू भी कोई ज़्यादा लोग नहीं लिए हुए हैं, फिर भी देख लेते हैं। जो भी उर्दू वाले हैं अपना देख लें क्या क्या उसमें आता है, रोक करके देख लेना। चलिए मैं दिखाई दे रहा हूँ, और इसको डाउनलोड करना चाहें अगर आप तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक इसी की हम दे देते हैं, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब विषय पंजाबी भाई इधर के क्षेत्र में नहीं है। और देख लेते हैं बंगला, ये भी नहीं है, बंगला इधर कोई नहीं। मराठी भी नहीं लिए हुए है कोई, लगभग मराठी नहीं है। आसामी, ये तो भाषाओं की बात चल रही। नेपाली भी किसी के पास नहीं है। और ये आ गया आपका उड़िया नहीं है किसी के पास। कन्नड़ भी नहीं है। तो चलो भाषाएं चल रही हैं। कश्मीरी, ये अभी तो भाषाएं चलती जा रही हैं। तमिल, तेलुगु, ये आपका अंग्रेजी आ गया है, ये मलयालम है। ठीक है, अंग्रेजी का देख लीजिए, आपकी सबकी अंग्रेजी होगी। तो अंग्रेजी में क्या नहीं पढ़ना है? टॉर्च बियरर्स नहीं पढ़ना। आवर इंडियन म्यूजिक, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। देखिए बेटा, मैं हिंदी का आदमी हूँ, मुझे कुछ कम समझ में आता है। एनेक्डोट्स है, ठीक है, एनेक्डोट्स, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। R श्रीनिवास का है ये, और ये WM रायबर्न का है। द नेशन बिल्डर्स RW इमर्सन का है। माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जेस ऑन्स का। ये कम हुए हैं। ठीक है, इतने पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। अब पढ़ना क्या है इंग्लिश में? आपको 70 अंकों में प्रोज में पढ़ना है। 16 नंबर का द इंचांटेड पूल श्री राजगोपालाचारी का है। ए लेटर टू गॉड GL फिंट्स का है। द गंगा PTJL नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। सोक्रेटिस ये रॉला पावर का है। तो ये आपको पढ़ने हैं। ये प्रोज में इतने 4 पार्ट पढ़ने हैं। पोइट्री में क्या पढ़ना है? पोइट्री में आपको द फाउंटेन पढ़ना। द फाउंटेन जेम्स रसल लॉवेल का है।
और द साम ऑफ लाइफ H.W. लॉन्गफेलो का है। द विलेज सॉन्ग सरोजिनी नायडू का, ये पढ़ना 7 अंक में आएगा। सप्लीमेंट्री रीडर में द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, एक आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य सिस्टर निवेदिता का लिखा हुआ अडैप्टेड है, ठीक है, ये भी पढ़ना है आपको। अब देखिए ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशंस, इंट्रोडक्शंस, इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने हैं। द सेंटेंस टाइप, द वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ड भी पढ़ने हैं आपको। वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, बी, हैव, डू पढ़ने हैं। मोडाल ऑक्सिलरीज पढ़ने हैं। निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, टेंसेस, फ्रॉम, फॉर्म एंड यूज, द पैसिव वॉइस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ये पढ़ने। ट्रांसलेटर में ट्रांसलेट क्या करना, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश करनी है। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन में लॉन्ग कंपोजिशन, कंट्रोल्ड कंपोजिशन पढ़ने। लेटर राइटिंग में एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग दोनों आ सकते हैं। कंप्रीहेंशन, अनसीन पैसेज आ सकते हैं, आता है। वर्ड ऑफ्टन कंफ्यूज्ड, अपेंडिसेस और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएगा। क्राइज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स और ग्लोसरी, ये सब आने हैं। संस्कृत वाले बच्चों को क्या पढ़ने हैं, संस्कृत वाले बच्चों में संस्कृत गद्यभाद उद्भिज्य परिषद हटाया गया। कार्यम व साधेयम, देहम व पातेयम, जीवनम निहितम वने, ये नहीं पढ़ने हैं। पद पीयूषम में वृक्षाणाम चेतनत्वम, शांति सौख्यम, जीव्यात भारत वर्षम नहीं पढ़ने हैं। धैर्य धना ही साधवा, भोजस्य शल्य चिकित्सा, ज्ञानम पूततरम सदा, ये नहीं पढ़ने हैं, इनको हटा देना है। पढ़ना क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है, पढ़ना क्या है। अब पढ़ना क्या है, कविकुल कालिदासा पढ़ना है। कविकुल गुरु कालिदासा, नैतिक मूल्यानि, विश्व कवि रवींद्र, आदि शंकराचार्य, संस्कृत भाषाया गौरव, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलकः, गुरु नानक देवः, दीनबंधु ज्योतिबा फुले, इतने आपको पढ़ने। संस्कृत गद्य भारती में, संस्कृत पद पीयूषम में, लक्ष्यवेद परीक्षा, सूक्ति सुधा, विद्यार्थीचर्या, गीतामृतम, केवल 4 पाठ पढ़ने हैं। कथा नाटक कौमुदी में, महात्मना संस्मरणानि, कारुणिको जीमूत वाहनः, यौतुकः पाप संचयः, वयम भारतीयाः, ये पढ़ने हैं। आंतरिक मूल्यांकन में 30 अंक का तो दिए ही जाता है। पाली आ गई भाषा, इसको नहीं पढ़ना है। अरबी कोई मतलब नहीं हमसे, फारसी कोई मतलब नहीं। आगे देख लेते हैं आपकी जो विषय है। गृह विज्ञान में क्या क्या पढ़ा जाएगा आपका, ठीक है, गृह विज्ञान में क्या क्या हटाया गया है ये देखिए, ये 30 अंक गृह कार्य, ठीक है, यहाँ से है। गृह विज्ञान में कम किए जाने की अनुशंसा, क्या कम किया गया है गृह विज्ञान में, देखो, घर की सफाई सजावट, घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना। वस्त्र सूत्र विज्ञान, ये वाला, धोने की विधियाँ, इस्त्री करना। भरण पोषण विज्ञान में रसोई की व्यवस्था, देखरेख और सफाई। मानव अस्थि, घायल स्थानांतरण, ये वाले पाठ कम कर दिए गए हैं, ठीक है, बालिकाओं के लिए। बाकी गृह प्रबंध और स्वास्थ्य में ये सब पढ़ने हैं आपको, ठीक। वस्त्र सूत्र में पढ़ने हैं ये सब चीज़ें। भोजन पोषण में ये पढ़ना है, रोक रोक के आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी प्रयोगात्मक आपका होगा, ठीक। चलिए आगे देखिए। विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आइए देख लेते हैं। विज्ञान में जो कम किया गया है वो है धातु एवं अधातु, ये नहीं पढ़ना है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में ये नहीं पढ़ना है। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये नहीं पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन, हमारा पर्यावरण, अपवर्तन, विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ने। अब पढ़ना क्या है देखिए, ये पढ़ना क्या है देखिए, ये पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी, इतना ये पढ़ लीजिए। अम्ल, क्षार तथा लवण, धातु एवं अधातु, कार्बनिक यौगिक कितने पढ़ने हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ना है। जैव जगत में जैव प्रक्रम, प्रजनन, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियां, अपवर्तन, ठीक है, विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्राकृतिक संसाधन, ये पढ़ने हैं। ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक, ये सब आपको पढ़ने हैं। प्रयोगात्मक कार्यों की सूची ये है, देख लीजिए। हाँ,
चलिए, संगीत गायन जिनके पास है वो अपना देख लें क्या क्या कम हुआ है। संगीत वादन है वो भी देखते चले जाएं। कुल मिला के जिनको अपनी विषय बहुत कम लोग जो लिए होते हैं तो वो अपना देखते चले जाएं। कृषि वाले भी देख लें क्या कम हुआ है और इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ लें। ठीक है, हम कुछ बता पाते हैं, आधा नहीं बता पाते हैं, तो आप उसको पूरा डाउनलोड करके, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ड्राइव का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप इंटर में हो चाहे हाई स्कूल में। और उसके बाद आप ढंग से पढ़िए इसको। सिलाई वगैरह सब आया है। देख लेता हूँ आपकी और कौन सी विषय आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा चलती है उसको मैं बता देता हूँ। गणित, आइए गणित में देखते हैं। गणित में देखते हैं क्या कम हुआ। बीज गणित में बहुपद कम हो गया। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, समांतर श्रेणियाँ, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ, सर्वसमिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित =1 को स्थापित करना था। इसका पुनर्प्रयोग। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न, सामान्य प्रश्न ये नहीं आएंगे। अब जो आएंगे वो क्या है, ये आने हैं संख्या पद्धति, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये सब 70 अंकों का आएगा। अब ये संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है, √2, √3, √5, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। बीजगणित में क्या पढ़ना है? बीजगणित में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफी विधि से हल, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन, द्विघात समीकरण आएंगे। निर्देशांक ज्यामिति में रेखा द्विमीय पढ़ना है, ये सब पढ़ना है 70 में। ज्यामिति, त्रिभुज में देखिए कितना पढ़ना है आपको, ये सब आपको त्रिभुज में पढ़ना है। रचनाएं, ठीक है, ये सब रचनाएं आपको पढ़नी हैं। और त्रिकोणमितीय परिचय में त्रिकोणमितीय का परिचय, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई और दूरी, मेंसुरेशन, वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, ठीक है, बस आंतरिक मूल्यांकन हो जाएगा। ये आ गया सामाजिक विज्ञान। बेटा बहुत लोगों के पास है। कम क्या हुआ है? औद्योगिकीकरण का युग कम हो गया। मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व वाला टॉपिक ये कम हुआ है। भूगोल के अंशों में विनिर्माण उद्योग, नागरिक शास्त्र के अंश में राजनैतिक दल, अर्थशास्त्र के अंश में मुद्रा तथा साख। अब जो पढ़ना है सामाजिक वालों को वो क्या पढ़ना है? ये वाला आपको पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जोसेफ मैजिनी आदि के विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस के आंदोलन की सामान्य विशेषताएं, भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध, नमक सत्याग्रह, जनजातियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सामूहिक अपनत्व की भावना। खंड 2 में क्या हुआ? खंड 2 में जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, मंडलीकृत विश्व का बनना, ये वाले टॉपिक में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। मानचित्र के कार्य में आपको ये सब देखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, लाहौर, ये पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी, ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अलग से। समकालीन भारत जो दूसरा खंड आपका आएगा, भूगोल। इसमें संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन पढ़ने हैं, कृषि पढ़नी है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक पढ़ना है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़नी है, मानचित्र, भूगोल, भारत की रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र, ठीक है, बांध जितने भी आते हैं, भाखड़ा, टेहरी, ये सब बांध पढ़ने हैं। कृषि में केवल पहचान, ये सब होगा। फिर इकाई 3 में लोकतांत्रिक राजनीति यानी नागरिक शास्त्र आएगी, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र एवं विविधता, ठीक है। फिर इकाई 2 आ जाएगी, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, ठीक, जात, धर्म और लैंगिक मसले, लोकतंत्र के परिणाम,
लोकतंत्र की चुनौतियाँ, अर्थ विकास की समझ अर्थशास्त्र में आएगी, भूमंडलीकरण, उपभोक्ता का अधिकार, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगली विषय देख लेते हैं। वाणिज्य में, वाणिज्य वाले विद्यार्थी ऐसे देखते चले जाएं। हाँ, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं और इसको डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ढंग से आप पढ़िए, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगी। ढंग से आप पढ़िए ताकि हमें कुछ ना बताना पड़े। चित्रकला में देखिए, चित्रकला में कुछ खास नहीं है, आप देख लीजिए, यही कम हुआ है। और इस जो पढ़ना है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे, आप रोक के देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जो कुछ इम्पॉर्टेंट है मैं वो विस्तृत वर्णन करके बताऊंगा, खास नहीं है, रंजन कला वगैरह। मानव विज्ञान जो भी चलती है देख लीजिए, जिनके पास है मानव विज्ञान। हेल्थ केयर कुछ खास नहीं है, ठीक है। ऑटोमोबाइल जिन्होंने ले रखा है वो देखें अपना। सभी विषयों का कुल मिला के दे दिया गया है। गणित विज्ञान वगैरह हमने बता ही दी है। चलिए, तो हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, और जिन बच्चों का कुछ छूटा है, जिनको कुछ समझ में नहीं आया, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। और इसको डाउनलोड करना ना भूलें डिस्क्रिप्शन से, चाहे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस डालिए और टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पर एक से एक PDF मिलती रहेंगी। और हिंदी के लिए हमारे चैनल को मत भूलिएगा, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।